आर्टिकल राइटिंग हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए आर्टिकल राइटिंग 5 नंबर में आने वाला है और आएगा ये रिपोर्ट के साथ ऑप्शन में कि आप रिपोर्ट लिखो या आर्टिकल राइटिंग लिखो। मैं तो तुम्हें दोनों ही पढ़ा दूंगी कि बाय चांस ऐसा हो तुम्हें एक जो है ऐसा लगे कि सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुम दूसरा कर सकते हो, पर वैसे भी बता रही हूँ ऐसा बताऊंगी आर्टिकल की भैया आर्टिकल भी आपको इतना आसान लगने वाला है एग्जाम में। तो भाई देखते हैं हमें आर्टिकल लिखना कैसे है। आर्टिकल शुड बी ड्राफ्टेड इन दिस मैनर, ये दिया है हमें सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम में पूरा फॉर्मेट। सबसे पहले आप लिखोगे टाइटल। टाइटल कई बारी जो है हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है कि ये टाइटल है, जैसे कि आपको कह दिया राइट एन आर्टिकल ऑन द सेव ट्रीज, ऐसा इतना इजी आएगा नहीं, वैसे क्या पता भी जाए। और अगर आ गया सोचो आर्टिकल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टुडेज वर्ल्ड, आपको ऐसा आ गया राइट आर्टिकल ऑन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप ऐसे ही डाल दोगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी अपना टाइटल। आपको आर्टिकल आ गया सेव अर्थ पे, तो आप सेव अर्थ लिख दोगे। आपको आर्टिकल आ गया इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट पे, तो आप ऐसा ही टाइटल लिख दोगे। बिल्कुल सिंपल सा टाइटल डालना है आपको। आपको आर्टिकल आ गया मेक इन इंडिया स्कीम पे, ठीक है, आपको आर्टिकल आ गया किसी ऐसी स्कीम पे जो हमारे यहाँ जो है इंडिया में है, ठीक है, या फिर आपको आर्टिकल आ गया ग्लोबल वार्मिंग पे, तो आप ऐसे लिख दोगे। समझ गए, सिंपल। आपको आर्टिकल आ गया मोबाइल फ़ोन पे कि मोबाइल फ़ोन कैसा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, तो आप लिख सकते हो मोबाइल फ़ोन बून और अ बेन, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन टुडेज वर्ल्ड, ऐसे करके आपको टाइटल बनाना है सिंपल एक लाइन का। टाइटल के बाद आपको जो है नीचे उसके एग्जैक्टली लिखना है बाय लाइन। बाय लाइन में कुछ नहीं लिखना होता, नाम लिखना होता है, बाय और उसके आगे नाम लिख देना है। गर्ल्स गर्ल्स का लिखेंगे, बॉयज बॉयज का। क्वेश्चन में गिवन होगा तो क्वेश्चन वाला लिखना, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो मैंने आपको कहा है गर्ल्स एक गर्ल्स का नाम याद कर लो, बॉयज एक बॉयज का नाम याद कर लो, मुझे लाइव चैट में बता दो, सो दैट आप वही नाम लिखो। एग्जाम में बैठ के सोच रहे हो तानिया लिखूं या मानिया लिखूं, लड़कियां सोच रहे हैं, बॉयज सोच रहे हैं मानस लिखूं या करण लिखूं, ऐसे सोच विचार ना आप क्लास में बैठ के मत करना। अभी से एक नाम जो है अपने घर से सोच के ले जाओ। फिर जो है इतना करने के बाद आपको जो है सब 3 से 4 पैराग्राफ में अपने आर्टिकल को डिवाइड करना होता है। मैं कहूँगी 4 पैराग्राफ में करना, और 4 पैराग्राफ में बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसमें सिर्फ ये बताना होता है कि आप किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो, सिंपल। उसके अगला पैराग्राफ जो होता है जिस चीज़ पे आपने आर्टिकल लिखा है उसके बारे में आपको इलैबोरेट करना होता है। जैसे आपने लिखा पॉल्यूशन के ऊपर, तो आपने पहले वाले में समझा दिया दैट इन टुडेज वर्ल्ड आर अर्थ टेम्परेचर इज राइटिंग, और जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन इन टुडेज वर्ल्ड, ऐसे करके आपने पहले पॉल्यूशन समझा दिया क्या है। फिर सेकेंड वाले पैराग्राफ में आपको क्या करना होगा, उस पॉल्यूशन के बारे में बातें बतानी होगी कि उस पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती है जिनका इफेक्ट होता है, तो आपको उसका इफेक्ट बताना होगा कि पॉल्यूशन से मरीन वाटर पॉल्यूशन से मरीन लाइफ, रिवर वाटर ख़राब हो रहा है, एयर पॉल्यूशन से जो है डिजीजेस बढ़ रही हैं, और जो है साथ ही के साथ में जो एस्थमा है, ऐसी ऐसी डिजीजेस बढ़ जाएगी एयर पॉल्यूशन से। अगर लैंड पॉल्यूशन होता है तो उससे जो है कितनी प्रॉब्लम होती है फिर। और अगर आप लिखोगे कि वाटर पॉल्यूशन होता है तो वाटर पॉल्यूशन से भी वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती है, तो आपको कॉजेस और इफ़ेक्ट बताने। अब आपको एयर पॉल्यूशन होने का रीज़न बताओगे कि वो फैक्ट्रीज़ में इतनी गैसेस निकलती है, इस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। वाटर की पॉल्यूशन क्यों हो रहा है कि फैक्ट्रीज़ जो है एफ्लुएंट जितना भी केमिकल्स है वो सीधा ड्रेन कर देती है, इस वजह से वो जो हो रहा है। तो कॉज बताना है कि पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, और उस पॉल्यूशन का इफेक्ट अलग अलग टाइप की डिजीजेस। नॉइज़ पॉल्यूशन, लोग इतनी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, इतनी ज़्यादा पार्टीज़ में इतनी ज़्यादा शोर होता है, ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, इतना शोर होता है, उससे नॉइज़ पॉल्यूशन होती है। कॉज बता दिया नॉइज़ पॉल्यूशन का। और फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, लोग बीमार हो जाते हैं, उनको लिसनिंग डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, तो कॉज इफेक्ट बिठाओगे। अब कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें कॉज इफेक्ट नहीं बनता हो तो उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे मैं कहूँ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन एडवांटेज ही एडवांटेज है। एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, स्टडीज़ करने के लिए लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी कुछ है। दैट समटाइम्स इट लीड टू डिस्ट्रैक्शन, वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, तो वो उसके डिसएडवांटेज हो गए। सिमिलरली विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इस समय पे हमारे लिए बहुत बड़ा
बून है, बून मतलब बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, वरदान टाइप है कि हम इतना कुछ कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हिंड्रेंस बन जाता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो है सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हम कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन पे ऐसे लिख सकते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हर चीज़ के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो कोई में कॉज इफेक्ट रिलेशन बताओगे, कोई में एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओगे, सेकंड वाले पैराग्राफ में ये करना होता है आपको। फिर जो आपका थर्ड पैराग्राफ आएगा उसमें गाइस आपको अपना जो है ना ओपिनियन लिखना होगा, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पे आपको 3 पैरास बताए, मैं आपको 4 पैरा का बता रही हूँ क्योंकि 4 पैरा में आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक है। थर्ड पैरा में आपको अपना ओपिनियन लिखना होता है, दैट आई थिंक दैट हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, आई थिंक पॉल्यूशन शुड बी कंट्रोल, आई थिंक नेसेसरी मेजर्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल पॉल्यूशन। और जो लास्ट पैराग्राफ होगा आपको उसमें बताना होगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करा जाए, 2 सजेशन देने होंगे। तो एक बार मैं आपको बताती हूँ मैंने अभी अभी आपको क्या बताया। सबसे पहले आता है टाइटल। एक पॉल्यूशन का टाइटल मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर पॉल्यूशन पे आए तो क्या टाइटल बना के लिख सकते हो, ठीक है। टाइटल बनाने के बाद आप लिखोगे बाय और नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, इंट्रोडक्शन देना है अपने टॉपिक का कि आप जो है क्या बारे में बात कर रहे हो। दूसरे वाले पैराग्राफ में मैंने आपको क्या बताया, कॉज इफेक्ट बताओगे, कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है दूसरे पैराग्राफ में। तीसरे पैराग्राफ में अपना ओपिनियन बताओ, कोई चीज़ अगर गलत चल रही है तो उसको क्रिटिसाइज करो। हो सकता है आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए जिस पे क्रिटिसाइज कर सकते हो आप उस चीज़ को, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा कि इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स, तो उसमें भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो दैट दीज डेज स्टूडेंट्स आर वेरी बर्डन्ड, दे आर ऑलवेज रनिंग फॉर गुड ग्रेड्स, ऐसे कुछ करके ना कि क्रिटिसाइज दैट इंस्टीट्यूशंस पेरेंट दे शुड टेक मेजर्स टू स्टॉप दिस, इस तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हो कुछ चीज़ों को। रिकमेंडेशन, खुद की तरफ से आपको कुछ सुझाव देने हो दे सकते हो। और लास्ट में कंक्लूड करना है वार्निंग के साथ, होप के साथ कि जल्दी जल्द हमें इस सिचुएशन को ठीक कर लेना चाहिए वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक अच्छे नोट पे आपको एंड करना है, एक जो है एंडिंग बात करके कि आई होप हम लोग इस चीज़ को सही करने के लिए जो है कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर देख लो, यहाँ पे ध्यान देना। अब आप टाइटल लिखेंगे, बायलाइन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक का, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाएंगे, अपना ओपिनियन देंगे, कंक्लूजन। आप सोचो क्या है भैया आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल आने वाला है, इंट्रोड्यूस करोगे टॉपिक को, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज, अपना ओपिनियन, लास्ट में कंक्लूजन, बस सिंपल। अब जो है आपको बताती हूँ, सिंपल तो इतना नहीं लगता जब हम सॉल्व करके देखते हैं। वो क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम जो बीच वाले 2 पैराग्राफ हैं उसमें क्या लिखेंगे। तो इस साल आपको गाइस बोर्ड एग्जाम में एक डब्बा मिलने वाला है, हिंट्स का डब्बा। जैसे अब की बार सैम्पल पेपर में वो हैजार्डियस एक्टिविटीज़ का दिया है ना, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं करे जाते हैं और वो जो है उन लोगों के साथ हैजार्ड्स हो जाते हैं, दे डाई, ठीक है। तो वो जो हिंट वाला डब्बा है ना, हिंट वाले डब्बे में से हिंट आपको सेकंड वाले पैरा में लिखने हैं, सिंपल। थर्ड वाले पैरा में लिखने हैं, फर्स्ट वाले में तो बता दोगे ना दैट आपका इंट्रोडक्टरी टॉपिक है कंस्ट्रक्शन की सेफ्टी। सेकंड और थर्ड वाले पैराग्राफ में आपको उसका जो सेकंड हिंट वाले डब्बे में लिखा होगा लिखना, लास्ट वाले में ओपिनियन के साथ कंक्लूड कर देना। अब हम प्रैक्टिस करते हैं अपना, तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने कहा राइट एन आर्टिकल ऑन मेक इन इंडिया स्कीम, ठीक है। तो इसका टाइटल आप क्या लिख दोगे, इसका टाइटल आप सिंपल लिख सकते हो मेक इन इंडिया, और बाय लिखा, और मैंने लड़कियों का नाम नेहा लिख दिया है, गर्ल्स नेहा, आप जो भी आपने नाम सोचा होगा वो लिख सकते हो, बॉयज आपने जो नाम सोचा होगा आप वो नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने टाइटल लिख दिया, बाय लाइन लिख दी, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन आपको लिखना नहीं है, ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको डिवाइड करने के लिए ना पैराग्राफ को इसलिए बताया है कि ये देखो ये है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आपको सिर्फ लिखना है मेक इन इंडिया और साथ में बाय लाइन लिखोगे और नीचे अपना पैराग्राफ शुरू कर दोगे, ठीक है। आपको कैसे लिखना स्टार्ट करोगे आप, जैसे मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो मेक इन इंडिया इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव मोर इंसेंटिव टू बिजनेस बोथ इंडिया एंड अब्रॉड
ब्रॉड टू मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडियन शोर्स, यानी कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने के लिए दिस इज़ अ स्कीम मेड बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट। सिंपल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला ये जो है, इसमें भी आपको ये नहीं लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ दैट सेकेंड वाले पैराग्राफ में हम बताएंगे उस स्कीम के बारे में और डिटेल में, और कि अब ये मेक इन इंडिया, अब ये स्कीम है तो इसके इफेक्ट्स होंगे कि इसके लागू होने की क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मेक इन इंडिया इंटेंड्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इससे ये उसका एक इफेक्ट है। एंड हेल्प ब्रिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंडियन बिजनेसेस, और अच्छे तरीके से हमारे यहाँ बिजनेसेस रन करेंगे, इफेक्ट है। द इनिशिएटिव ऑल्सो एम एट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। हाई क्वालिटी के जो गुड्स है वो बनने शुरू होंगे और इन्वायरमेंट की भी रक्षा करी जाएगी, इससे ये इसका इफेक्ट है। द इनिशिएटिव होप्स टू अट्रैक्ट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और ये होप करता है कि इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएगा इन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज होगी, ठीक है, जैसे मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, कोई क्वेश्चन होगा उसके जो है कॉज और इफेक्ट होंगे। जैसे ये मेक इन इंडिया स्कीम का क्या है, इफेक्ट है कि अगर ये लागू होगी तो इतना कुछ अच्छा होगा। और अगर मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, मैंने क्या कहा, पॉल्यूशन, तो भाई पॉल्यूशन का कॉज बताओगे कि हो क्यों रहा है पॉल्यूशन, और उसका इफेक्ट बता दोगे। तो यहाँ पे हमने इफेक्ट्स बता दिए। नेक्स्ट लाइन में आप अपना ओपिनियन, जो मैंने आपको कहा था ओपिनियन टाइप अपना बताओगे, दैट ऑलरेडी वी हैव ऑब्जर्व दैट इंडियाज रैंक इन ईज डूइंग बिजनेस हैज इम्प्रूव। तो ये इतनी मुश्किल लाइन मत लिखना, दैट मेक इन इंडिया स्कीम हैज इंक्रीज बिजनेसेस इन आवर कंट्री, इस तरीके से आप लिख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज ऑल्सो इंक्रीज, सिंपल आपने अपना व्यू पॉइंट दे दिया, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को मैंने क्या कहा था, आप कंक्लूड करोगे, ठीक है, और अपने अपने सजेशंस दोगे। मेक इन इंडिया सक्सेस लाइंग इन द एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप इस तरीके से अपना लास्ट वाला पैराग्राफ बना सकते हो। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए कराया है कि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। ये सजेशन, इम्पैक्ट, गोल और इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखना है, मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए दिखाया है कि आपको 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है, 1, 2, 3, 4 सिंपल। पहले वाले में इंट्रोडक्शन, दूसरे वाले में टॉपिक के इफेक्ट, कॉज, ये सब बताना है, थर्ड में अपना ओपिनियन, फोर्थ में सजेशन, ऑन आप कंक्लूड कर दोगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन है हम आपका इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन टीनेजर्स। तो आपने पहले इंट्रोड्यूस करा इंटरनेट के बारे में, तो अभी इसकी जो है टाइटल बनाते हैं। टाइटल ऐसे लिखते हैं बिल्कुल बीच में, इफेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन टीनेजर, और बाय लिखोगे, कोई भी नाम लिख दोगे आप, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, वी लिव इन एरा ऑफ इंटरनेट, ठीक है। सो बी इट स्मार्टफोन, लैपटॉप, वन हैज़ टू इंटरनेट, हैव एक्सेस टू इंटरनेट ऑफ ऑल काइंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रीड करते रहो, ऐसा थोड़ी है इसको पढ़ने से क्या होगा, बस मैं एक सिंपल आपको बता रही हूँ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, फिर आपने उसके बारे में बताया, नीड बता दी इंटरनेट की, आउट ऑफ ऑल द पीपल हु यूज इंटरनेट और फॉर फुलफिलिंग नीड्स रिक्वायरमेंट एज वेल एज, ठीक है। नेक्स्ट आपने डिफरेंट पर्पसेस बता दिए इंटरनेट के, फिर इसके जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज, अपना ओपिनियन बता दिया और सजेशन दे दिए कि अगर इसके इल इफेक्ट्स है तो उसके लिए पेरेंट्स को जो है ध्यान रखना चाहिए, इवन चिल्ड्रन को भी जो है ध्यान से रखना चाहिए, लिमिट सेट कर देनी चाहिए, हाउ मच टाइम दे आर, अपना डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करे। इस तरीके से आपने जो है 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ में अपने आर्टिकल को वाइंड अप करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपको मैंने एक क्वेश्चन देना है, एग्जाम्पल क्वेश्चन, वो ये है, देखो गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हमने एक ऐसा चैप्टर भी पढ़ा है लॉ स्प्रिंग वाला ना, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड, उसमें हमने क्या पढ़ा था, फिरोजाबाद की बैंगल फैक्ट्री। तो ऐसा ये एक मैंने क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और आपको ना हिंट वाला डब्बा भी मिलेगा। अब यहाँ पे आपका कोई हिंट वाला डब्बा नहीं मिला था, बट फिर भी देखो हमने पॉल्यूशन पे, हमने मेक इन इंडिया स्कीम पे काफ़ी कुछ बातें सोची। अभी आपको एग्जाम में एक हिंट वाला डब्बा मिलेगा सेकंड, थर्ड पैराग्राफ में, और हिंट वाले डब्बे से बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए है, यू आर जेसिका यजन, यू हैव विजिटेड अ ग्लास फैक्ट्री, ठीक है, विच एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, यू हैव विटनेस द ऑफुल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन देयर एंड देयर प्लेस ऑफ वर्क, यू ऑल्सो रिकाउंट द चिल्ड्रन चाइल्ड लेबरर्स एंगेज इन कारपेट एंड क्रैकर इंडस्ट्री, ब्रिक क्लिन्स, रोड साइड रेस्टोरेंट्स। तो आपने बहुत चाइल्ड लेबर देखा है, ठीक है। अब उसके ऊपर आपको, चाइल्ड लेबर के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है 150 से 200 वर्ड्स में। तो गाइज ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। यहाँ पे तो मैंने आपको हिंट्स नहीं, काफ़ी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सजेशंस करके बता दिया है। टाइटल आप अपने आप सोचोगे, चाइल्ड लेबर के ऊपर जो आर्टिकल लिखना है आपको उसका कॉमेंट सेक्शन में बताना, बाय लाइन लिखोगे। इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको जो है बता रही हूँ, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो आप, दैट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 engaged in various types of work in home, hotel, garages etc. को चाइल्ड लेबर में मान लिया जाता है। कॉजेज क्या है, क्यों होता है चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी इज द मेन कॉज, दैट
जो है पेरेंट्स का जो है सर्वाइवल बनने के लिए, पार्टनर इन सर्वाइवल बनने के लिए बच्चों को जो है इतनी छोटी उम्र में काम करना पड़ता है, उन्हें स्कूल नहीं जा पाते, वो लेस वेजेस मिलती है बट फिर भी उन्हें काम करने जाना पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, बच्चों की हेल्थ खराब होती है, उनका माइंड डेवलप नहीं कर पाते और जो है पैथेटिक कंडीशंस में उन्हें काम करना पड़ता है और कई बार इस सब चीज़ों की वजह से बच्चे गलत राह पे भी चले जाते हैं, ठीक है। दे इंडल्ज इन स्मोकिंग बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है उनको, दे इंडल्ज इन स्मोकिंग, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। सजेशन में आप लिख सकते हो, क्या होगा इसका सजेशन, चाइल्ड लेबर के लिए स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी इन्फोर्स, सीवियर पनिशमेंट हो जो ऐसा कर रहे हो, और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, जॉइंट एफर्ट होना चाहिए पब्लिक का भी, ठीक है, और मीडिया को भी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए इस चीज़ पे। तो अगर कोई भी बर्निंग इशू पे आपको आता है तो उसमें आप गवर्नमेंट का जब लिखोगे तो साथ में आप ये लाइन जरूर मेंशन कर सकते हो दैट पब्लिक को भी इनिशिएटिव्स जो है दिखाने चाहिए। तो आई वांट कि आप लोग इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखो, ऐसे ही 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके 1 2 3 4, और ये होगा आपका एक आर्टिकल का एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी एक बॉक्स ग्रो मोर ट्रीज का, आई होप आपको PIP दिखाई दी होगी, वैसे आर्टिकल आपको लिखना है। आपको कोई ये इंट्रो मेंशन नहीं करना, वो मैंने आपकी हेल्प के लिए लगाया था। आपको सिंपल इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, उसका इफेक्ट कॉज वाला, वो अपना सजेशन वाला और अपनी ओपिनियन वाला और कंक्लूजन वाला पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ में आर्टिकल बनाना है। तो जल्दी से आप इस वाले टॉपिक पे आर्टिकल लिखिए। चाइल्ड लेबर वाले पे ये हिंट्स हैं आपके, ये पूरे हिंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, एग्जाम में भी आपको हिंट मिलेंगे, इतने नहीं तो इससे 5-6 लाइनें कम होंगी, और इन हिंट्स को यूज करके गाइस आप प्रॉपर आर्टिकल बना सकते हो बहुत बेहतरीन वाला। तो प्लीज इस क्वेश्चन को